वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 10, सोशल साइंस, क्लास 7। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अपना नाम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखिएगा। गैरिसन का मतलब क्या होता है? गैरिसन टाउन मतलब एक छोटा सा हिस्सा, मतलब जहाँ पे किले का हिस्सा होता है ना, फोर्ट वाला हिस्सा, जहाँ पे सैनिक जो है उसकी सुरक्षा करते हैं और उसमें राजा सुल्तान रह रहा होता है। उससे दिल्ली सल्तनत एम्पायर, बड़े से साम्राज्य में कैसे चेंज हुआ। ये छोटा सा है, मतलब किले और उसके आसपास के एरिया तक, और उससे बड़ा साम्राज्य में कैसे कन्वर्ट होता जा रहा था दिल्ली सल्तनत, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो 13th सेंचुरी चली थी ना, 13th सेंचुरी, अर्लियर 13th सेंचुरी यानी 1200 समथिंग, तो द कंट्रोल ऑफ सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड, मतलब जो टाउन थे उनके उससे ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे। गैरिसन वही है कि छोटा सा ऐसा जहाँ पे सैनिक ने जो सैनिक जो बोलते हैं, सिपाहियों ने सुरक्षा कर रखी थी, उसको बोलते हैं गैरिसन टाउन। तो उससे ज्यादा दूर तो था ही नहीं उनका उस समय तक का। 13th सेंचुरी तक उनका एरिया बस इतना ही हुआ करता था। एक किला होता था, फोर्टिफाइड यानी फोर्ट होते थे, और उसको सिपाही वगैरह उसकी सुरक्षा प्रदान करते थे, और उस जो थोड़ा बहुत आसपास का, बहुत दूर नहीं। तो सुल्तान सेल्डम कंट्रोल, उनका कंट्रोल नहीं था कई सिटीज पे। अगर बाहर थोड़ी दूर सिटीज पे भी हो जाता था, उनका कंट्रोल नहीं होता था। क्यों? कई सारी कमियां थी, कई चीजें नहीं थी उनके पास। फोर्स की कमी होगी, पैसे की कमी हो सकती है, इसीलिए वो किसी पे डिपेंड होंगे। देखिए, जब जब एम्पायर बड़ा होता है ना, तो आमदनी भी बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है? हर तरह के टैक्स मिलते रहते हैं सुल्तान या राजा को। ठीक है, सुल्तान कहते थे उस समय, किंग नहीं। तो आखिर जब कंट्रोल उनका कम था, तो इसका मतलब उनको इनकम भी कम होगी, तो वो किसी पे डिपेंड होंगे। अगर उनको सप्लाई चाहिए तो वो ट्रेड पे डिपेंड थे, तो व्यापार के थ्रू सप्लाई कर सकते थे। ट्रेड कोई दे दे, या फिर कब्जा उब्जा कर ले, लूट मार कर ले, उसके द्वारा जो है वो माल पानी और जो भी चीज होता था, खाना पीना और क्या बोलते हैं उस पैसे, जो भी उस समय की मनी थी, वो उसके लिए वो उस चीज पे डिपेंड थे। ट्रेड, ट्रेवेट, कोई दे दे, पैसा दे दे, या फिर वो लूट ले। ठीक है, तो छोटा सा हिस्सा सुल्तान लोगों का चल रहा था, सल्तनत उनकी दिल्ली सल्तनत थी। तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंस बंगाल, अब दूर हिस्से में चले जाओ, बंगाल और सिंध के इलाके में, वहां पे इन इलाकों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था दिल्ली के लिए, क्योंकि बंगाल और सिंध देखिए दूर है, दिल्ली से दूर है ना। क्या होता था वहां पे, कई बार जो है ना विद्रोह, रिबेलियन, लोग खड़े हो जाते थे। लोग मतलब कि वहां का जो सूबेदार है या कोई भी इस तरह के अथॉरिटी वहां की खड़ी हो जाया करती थी और युद्ध कर लेते थे। कई बार क्या होता था, बुरा मौसम होता था, तो बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल था। कई सारे कारण थे, और जो सुल्तान होते थे इतने स्ट्रांग नहीं होते थे कि वो हर जगह को एक साथ लेके चल पाए। तो दिल्ली अथॉरिटी वाज चैलेंज। कई बार क्या है, ये रिबेलियन वॉर और ये तो था ही बैड वेदर, इसके अलावा मंगोलों के इन्वेंशन का भी होता था, उनको भी सामना करना पड़ता था मंगोल लोग का। फ्रॉम अफगान से, जो अफगान है ना पाकिस्तान से और आगे, तो वहां से मंगोल भी इन्वेस्टमेंट होता है, अटैक कर देता, तो उनके अटैक का भी इनको डर होता था। और कई बार क्या होता है, जो गवर्नर होते थे ऐसे ऐसे जगहों पे, गवर्नर मतलब छोटे से इलाके का शासक, वो भी इनके खिलाफ रिबेलियन, रिबेलियन क्या होता है, विद्रोह भी हो जाता था। तो इस तरह से सुल्तान वीकनेस, ये सब चीजें पता चलता है कि सुल्तान की वीकनेस हुआ करती थी उस समय में। ठीक है, तो इनको चैलेंज के अंदर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता था सुल्तान के लिए, सल्तनत के लिए। सल्तनत कई बार टूट भी जाती थी, मतलब कि सल्तनत चेंज हो गई, एक हारा किंग तो दूसरा बन गया। तो दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेट अकड़, अब आखिर इसका फैलाव हुआ कब, कब ये एम्पायर में चेंज हो रहा है? तो ये है गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और सबसे ज्यादा हुआ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये एक्सपेंशन हुआ। इन्होंने दो तरीके से अपने एरिया को, अपने अंडर में जो साम्राज्य था उसको बढ़ाया, दो तरीके से।
एक था कि भाई अपने इंटरनल फ्रंटियर को मजबूत करो, ठीक है, इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन जो है, इंटरनल हिस्सा जो है उसको कैसे मजबूत करना है, और एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी बाहरी उन्होंने क्या किया कि जो दूर के इलाके थे उस पे उन्होंने अलग टेक्निक अपनाई और अंदर की अलग। तो देखिए इंटरनल में उन्होंने क्या किया, सीधी सी बात है, उनका एम था कि जो गैरिसन टाउन थे यानी जो भी जहां पे सेना थी, जो सेना सुरक्षा कर रही थी, उसको और सुरक्षा प्रदान करना, सीधी सी बात है, ताकि कोई दूसरा हमला करे तो वो कामयाब ना हो। एक तो ये हो गया, और मोर प्रोटेक्शन देना। दूसरा, गंगा और यमुना का दोआब। दोआब क्या होता है बेटा, दो जो नदियां होते हैं, दो रिवर होते हैं, उनके बीच की जो लैंड होती है बहुत बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी उसमें अगर खेती करे तो बहुत ज्यादा अच्छी खेती होगी। तो गंगा यमुना का जो दोआब था, दोआब, वहां पर हंटर लोग, गैदरर लोग रहते थे, कई सारे मतलब इस तरह के रहते थे, उनको वहां से निकाल दिया इन्होंने, और अपने किसानों को, अपने पीजेंट को वो जमीन दे दी और उनको एनकरेज किया कि आप इस पे फार्मिंग करो और हम आपको इसके बदले इनाम देंगे। तो दो हो गया ना, विस्तार कर लिया उन्होंने। इससे क्या हुआ देखिए, जगह भी बढ़ गई और खाने पीने के लिए भी फसल क्रॉप होने लगी। इसके अलावा देखिए गैरिसन टाउन के अलावा जो है ये लोग जो है प्रोटेक्ट कर से रूट वो क्या है और किले बनाने लगे, और इन्होंने क्या किया, सेना किलेबंदी करने लगे, गैरिसन टाउन्स बहुत सारे बनाने लगे, यानी सेना की टुकड़ियों वाले जो टाउन से जो सुरक्षा कर रहे थे, और ट्रेड रूट को इन्होंने, जो व्यापार का रास्ता था उसको भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो ये इंटरनल प्रोटेक्शन है। इंटरनल इतना प्रोटेक्शन कर दो कि अंदर से सप्लाई आती रहे, तो हो गया ना मजबूती। अब एक्सटर्नल क्या किया इन्होंने, एक्सटर्नल में देखिए इनका साउथ की तरफ चला इलाका, इंडिया में जो साउथ इलाका, नीचे की तरफ आप आ जाइए इंडिया के मैप में, तो वहां पे अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने तो काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया, ठीक है, और कैंपिंग चलाया इन्होंने। इनकी आर्मी ने एलिफेंट ले ली, जब जब ये लड़ाई लड़ते थे तो दूसरा राजा हार गया तो उनके एलिफेंट को, हॉर्सेस को, गुलामों को, और जो भी प्रेसियस चीजें होती थी ना, धातु वातु कोई भी मेटल, सबको इन्होंने कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। और जो मुगल मोहम्मद तुगलक था इसके टाइम पे तो काफी बड़े हिस्से में कब्जा करने लगे थे, यही मार्चिंग के थ्रू, लड़ाई के थ्रू, और जीतना है। अच्छा, अगर ये राव जब किसी को हरा देते थे तो उसकी आर्मी को जो है ये, और उसके शहर को भी ये ले लेते थे, तो इस तरह से इनका एरिया बढ़ता गया, और जो भी वहां के किसान वगैरह होते थे, कोई भी होते थे, उनसे जो है टैक्स ज्यादा कलेक्ट करते थे, तो यहाँ से इनकम भी आने लगी, और देखिए फोर्स भी बढ़ने लगी, और अपना इंटरनल तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ही लिया था। तो हिंटरलैंड क्या होता है, ये बता रहा है कि भाई लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज, उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। गैरिसन मैंने बताया किला होता है, फोर्टिफाइड किला होता है, यानी और जिसके अंदर सोल्जर जो है उसकी सुरक्षा करते हैं। दोआब मैंने बताया लैंड होता है, दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, दो गैरिसन टाउन बताइए जो दूर थे दिल्ली सल्तनत से, तो वो थे बंगाल एंड सिंध। क्वेश्चन नंबर 2, हुज रेंज, किसके रेन मतलब शासन में सल्तनत जो है काफी दूरी तक फैला था, तो वो थे मोहम्मद तुगलक। मैंने आपको बताया था काफी दूरी तक बहुत फैला था इनके टाइम पे, तो ये इसका आंसर है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत का मतलब क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल देखिए सिर्फ आपको मीनिंग बतानी है, ये है ये आप लिख दीजिए इसका मतलब, बस और कुछ नहीं लिखना है आपको, मीनिंग ही तो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 के आपकी आंसर, ठीक है। इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन, इंटरनल का मतलब होता है एरिया बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन, ये एक्सटर्नल फ्रंटियर है। तो इस तरह से छोटी सी वर्कशीट होती है, अच्छी लगी होगी आपको, है कि नहीं। और आपको ये भी पता होगा इसके अंदर जो है किसने विस्तार किया है, बताइए, अपने एरिया को बढ़ाया था मोहम्मद तुगलक ने। और आप, और ये जो है ऑन फिजिकल मैप रोड पे अलाउद्दीन खिलजी का साउथ कैंपेन आपको मैप पे करना है, तो ये हेल्प आप ले सकते हैं, अपने बुक देख लीजिएगा, उसको देखना है, सिर्फ इसको करना नहीं है। कमेंट में आप बताइए कि दो आपका मीनिंग क्या होता है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए।